हरियाणा में जीत के बाद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद के घर के बाहर आतिशबाजी हो रही है और यहाँ पर जश्न का माहौल है। आप देखिए डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी खुद फूलझड़ी लिए हुए सामने खड़े हुए हैं और यहाँ पर आतिशबाजी है। इनके आवास के बाहर मेरठ में स्थित जो आवास है वहां पर खूब आतिशबाजी और जश्न का माहौल बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो हरियाणा के परिणाम आए हैं उससे काफी खुश यहाँ पर ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं और बाकी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। आज देखिए किस तरीके से पूरा जश्न का माहौल बन रहा है और यहाँ पर अनार फूलझड़ी लिए हुए पूरा सेलिब्रेट यहाँ पर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इस जीत के बाद जिस तरीके से यहाँ पे जश्न बन रहा है उसमें ये बिल्कुल साफ है कि हरियाणा में एक तरीके से जो जहाँ कांटे की टक्कर थी उस कांटे की टक्कर को एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत में बदला है और एक के बाद एक फिर से देखिए यहाँ पर लगातार अनार जलाकर खुशी मना रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की तरफ भी चलेंगे और वाजपेयी जी से भी बात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए दोनों भाई से कहूँगा थोड़ा सा पीछे होके आप थोड़ा करीब आ जाए, थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाए और देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर जश्न का माहौल है। वाजपेयी जी किस तरीके से पूरा जश्न हो रहा है हम देख रहे हैं, पूरा सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार, हरियाणा के लिए भी जहां आवश्यक थी वह देश की वातावरण को बदलने के लिए भी आवश्यक थी। एक बार पुनः हरियाणा की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है। कार्यकर्ता उससे आह्लादित है और कार्यकर्ता ने बिल्कुल तय किया है कि आज इसको हम उत्साह के साथ इस पर्व को मनाएंगे। और मैं देख रहा हूँ जलेबी आ गई है हरियाणा में, तो जलेबी का काफी चर्चा रही इस बार। अब ये भी पहली बार हो रहा है, लड्डू नहीं बट रहे हैं, जलेबी बटेगी। हरियाणा के चुनाव में जलेबी की बहुत चर्चा थी, तो इस बार जलेबी ही कार्यकर्ताओं में बटेगी। खुशी के मौके पर मिठाई के नाम पर जलेबी बटेगी। अच्छा जलेबी तो आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर इस शुरुआत में तो लीड ली हुई थी कांग्रेस ने। चुनाव का जो अंतिम परिणाम होता है वो फाइनल माना जाता है और अंतिम परिणाम ये आया है चुनाव का कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला। हरियाणा में सीएम का चेहरा कौन होने वाला है? नायब सिंह सैनी रहने वाले हैं? संबंध में नेतृत्व तय करेगा और भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के सभी माननीय विधायक तय करेंगे। अच्छा, और जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे जम्मू कश्मीर में परिणाम कुछ भी आया हो सकता है, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट बता दूं कि किसी कीमत पर कोई सपना अगर देख रहा हो कि 370 और 35 की वापसी हो जाएगी तो ये सपना ना देखा, ये संभव हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं है, ना होगी। तो क्या आपको लग रहा है कि 370 और 35 की वजह से भारतीय जनता पार्टी का नहीं फॉल बैक रहा? ऐसा कुछ नहीं है। कारण क्या रहा है वहां समीक्षा होगी तब पता चलेगा। कुल मिलाकर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में भारत माता का मस्तक ऊंचाई रखेगी, नीचे नहीं होने देगी। राहुल गांधी ने जलेबी का बहुत जिक्र करा था इस बार, इसीलिए हमने कहा कि लड्डू नहीं बटेंगे, अब जलेबी बटेगी और जलेबी को हम चबा जाएंगे, ये हमने तय किया है। अच्छा, हरियाणा में एक और सीट बड़ी महत्वपूर्ण थी, महत्वपूर्ण थी। कहा जा रहा था विघ्नेश फोगाट जो भारतीय जनता पार्टी के सीधा खिलाफ लड़ी और भारतीय जनता पार्टी को काफी कुछ बयानबाजी उन्होंने देखा, विरोध जताया, उनकी जीत हो गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उनकी जनता ने उनको जिताया है, उनको भी बधाई और जनता का भी आभार। लेकिन केवल जीत जाना और जनता के बीच में अपने को एक अच्छा कार्यकर्ता साबित करने में बहुत अंतर है। अखाड़े की पहलवानी और राजनीति की पहलवानी में भी बहुत अंतर है। और जो कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ घोटाला कर दिया है, तो देखिए मैंने सुबह जब शुरू हुआ तब मैंने कहा था कि अब कांग्रेस का एक बयान ड्राफ्टेड हो रहा होगा कि ईवीएम की गड़बड़ी, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। मतलब वो जीत जाए तो ईवीएम ठीक, घोटाला नहीं, वो ना जीते तो ईवीएम की गड़बड़ी और घोटाला। उन्हें कम से कम अपनी गिरेबान झांक के देखनी चाहिए। सरकार में रहे हैं, कम से कम इतना गैर जिम्मेदार आचरण उनको नहीं करना चाहिए।
आखिरी सवाल, किसका श्रेय है ये हरियाणा में, किस जनता ने आपको चुना? जनता और कार्यकर्ताओं को और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो विघ्नेश फोगाट को एक संदेश देने के लिए उनका एक तरीके से कहें कि बयान सामने आया है। विघ्नेश फोगाट के लिए उन्होंने कहा है कि जो अखाड़े में कुश्ती होती है वो अलग होती है और जो राजनीति होती है वो अलग होती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। फिलहाल यहाँ पर जश्न का माहौल है और हरियाणा में जीत की खुशी मनाई जा रही है। अमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।